तो जय माँ भगवती आप सभी को। तो आज हम थोड़ा बहुत अपने मंदिर का टूर शूट कर रहे हैं। इसमें हम बताएंगे आप लोगों को कि कौन कौन से भगवान हैं हमारे मंदिर में, और इसी में थोड़ा सा बात करेंगे। तो हमारा जो है सो अस्त व्यस्त ही दिखेगा, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि उतना हो नहीं पाता है। तो सर्वप्रथम दर्शन कीजिए मंदिर का, पूरा हम आपको दिखाते हैं दूर से पहले, फिर हम आपको पास से बताएंगे कि भगवान जी कौन कौन से हैं। तो मुझे बहुत दूर आना पड़ रहा है क्योंकि मंदिर काफ़ी बड़ा है। हमारा जो छत होता है उससे थोड़ा ही नीचे है, और ये हमने काफ़ी मशक्क़त के बाद बनवाया है। और इस मंदिर में कुछ कुछ मेरे मन मुताबिक नहीं हो पाया, वो अभी हम आप लोग को बताएंगे हम क्या चाहते थे। तो हम इसमें 3 खंड का मंदिर चाहते थे, बीच में बड़ा सा ये, और बगल में जो स्पेस बच जा रहा है यहाँ पे इधर में, तो साइड टेबल यहाँ पे बना हुआ है उसी का सेट का, ये देखिए। तो हम चाहते थे कि एक इधर से मंदिर हो और एक फिर यहाँ से। तो मंदिर में दीवार तो नहीं हो, लेकिन हम 3 खंड चाहते थे, ताकि बीच में भगवती रहेंगी, एक तरफ भगवान श्री कृष्ण रहेंगे और हमारे लड्डू गोपाल, और बाकी का जो भी भगवान है एक तरफ उनको रखते। तो मेरी भगवती के लिए स्पेशल एक प्रॉपर मंदिर बन जाता। तो भगवती का पूजा इन सारे देवी देवता से अलग और विशेष तरीके से हमारे घर में होता है। तो आज हम थोड़ा बहुत भगवती के पूजा पर भी बात करेंगे। तो वही, तो इसीलिए हम चाहते थे कि हमारी भगवती का प्रॉपर अलग एक मंदिर बने। तो हमारा सपना है, तो वो हम बनवाएंगे आगे चल के। अपने पे जब होंगे तो भगवती चाहेंगी तो सब होगा, क्योंकि हमने उनसे जो भी मांगा है तो उन्होंने दिया है मेरे को, और काफ़ी विश्वास है मेरा उन पे, भगवती पे। और शुरू से ही हम उनका बचपन से ही पूजा करते आए हैं, और ऐसा कोई भी दिन नहीं हुआ होगा जिस दिन हम भगवती का नाम न लिए होंगे। तो ये दर्शन कीजिए हमारी माता भगवती का सर्वप्रथम, क्योंकि ये चैनल स्पेशल इन्हीं के पूजा पाठ से रिलेटेड वीडियो के लिए है। और ये छत्र ऊपर में हम लगाए हुए हैं इनके लिए। तो हमारे तरफ जो होता है भगवती को मौर चढ़ता है, जो माली जो होते हैं वो मौर बना के देते हैं, बहुत सुंदर सा बनता है हमारे तरफ। और कुल के प्रथा के अनुसार किसी के यहाँ 7 खंड के होते हैं, किसी के यहाँ 9 खंड के होते हैं। तो हमारे यहाँ पे काली, मतलब कि काली से के बहन है हमारी भगवती, तो इसलिए 7 खंड के मौर चढ़ता है भगवती को। तो मौर तो यहाँ पे कहाँ नहीं लगाए हैं, उसके जगह पे पीतल का मैंने ये छत्र लगाया है। और मेरे को कमेंट आया था कि सिल्वर का है क्या, तो सॉरी जी, सिल्वर का नहीं है ये, और सिल्वर काफ़ी महंगा है, सोना चांदी तो लगा भी नहीं सकती। इनफैक्ट ये भी बहुत महंगा है, ये 1600 रुपये का आया था उस टाइम में, और एक मैंने देखा था 2500 रुपये का था, बट मेरे पास उतना बजट नहीं था तो मैंने यही लगाया यहाँ पे। तो ये भी अच्छा लग रहा है। बट आप लोगों को एक चीज़ दिखाते हैं कि छत्र लगने के बाद हमारे मंदिर में लाइट बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमारी भगवती को फोकस नहीं कर पाता है, इसका छाया आ जाता है इन पे, ये देखिए। ये तो हो सके तो हम यहाँ पे फ्लिपकार्ट से या कहीं और से बैटरी वाला इसमें जो है सो लगवाएंगे लाइट, ताकि मेरी भगवती को हमेशा फोकस करे। और इसमें लाइट बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, एक सेलिंग लाइट है ऊपर में, ये देखिए। और पीछे का लाइट हमने बंद किया है, क्योंकि वो लाइट अगर हम ऑन कर देंगे तो कैमरा ब्लर होने लगता है, अच्छे से दिखता नहीं है। तो हमारे घर में शुरू से इन्हीं का पूजा होता है भगवती का, तो भगवती ही विशेष हैं, तो इसलिए सबसे बड़ा विग्रह, तो जो भी घर में जो प्रतिमा होते हैं उनको श्री विग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये प्राण प्रतिष्ठित देवी हैं इसलिए, और देवी जागृत रूप में बैठी हुई हैं, तो इसलिए ये हमारे लिए, ये हमारी श्री विग्रह है। तो भूल के भी आप लोग कभी मूर्ति नहीं बोले, इनको श्री विग्रह बोले, प्रतिमा बोले, या फिर सीधे श्री के से उच्चारण करें। तो ये हमारी भगवती का श्री विग्रह है, और सबसे हाइट जो है सो इनका बड़ा है। आप लोग देख रहे होइएगा जितने भी मंदिर में जो भी विग्रह हैं वो सब छोटा छोटा है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में पूजा पाठ का एक अलग महत्व है। तो पूजा पाठ अलग तरीके से होता है, और कहा जाता है कि गृहस्थ जीवन में इस अंगूठे से लंबा जो है सो विग्रह नहीं रखे जाते हैं।
तो इसलिए, और हमारी जो भगवती है 15 इंचेज की हैं, तो थोड़ी सी बड़ी हैं, तो उनका पूजा विशेष अलग तरीके से किया जाता है, वो भी हम आप लोग को बताएंगे। बाकी विग्रह का दर्शन कीजिए। तो हमारे राधा कृष्ण जो युगल सरकार है, अब उनका दर्शन कीजिए, क्योंकि ये हमारे इष्ट हैं और इनका पूजन भी बहुत पहले से होते आया है। मेरी दादी पूजन करती थी इनका, और परंपरागत घर में पूजन होता है। तो जो भगवान को शुरू से जो भी हमारे पूर्वज ने माना है, उन्हीं को हम लोग पूजा करते हैं। बहुत सारे भगवान के चक्रों में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, मतलब इन्हीं में सारे देवी देवता है। और दुर्गा सप्तशती आप लोग पढ़े होइएगा, तो उसमें लिखा भी हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सभी लोग देवी भगवती का आराधना करते हैं। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ी, सबसे उत्तम और सबसे सुंदर हमारी माँ भगवती हैं, और सबको अभय देने वाली है, जननी है। तो इन्हीं का पूजन करना चाहिए, क्योंकि ये पूरे विश्व की कुल की देवी हैं, इसलिए। तो इधर में दर्शन कीजिए, ये हमारे श्री कृष्ण जी हैं। तो इसमें लड्डू गोपाल जो है सो हम बताते हैं आपको। पहले युगल सरकार का दर्शन कीजिए। तो युगल सरकार को हमने नहीं लाया है, ये मेरी भाभी लेके आई थी, उनका इच्छा था। बाकी हम तो बस भगवती का पूजन करते थे। और बताते हैं आपको, एक ये लड्डू गोपाल है, मेरी दादी के टाइम से ही है ये, तो इनका हम पूजन करते थे बस। और एक मेरी भगवती जो हैं सो उनका पूजन करते थे, इनका पूजन करते थे। इतना ही विग्रह मेरे पास था, बाकी विग्रह के बारे में हम अभी आप लोग को बताएंगे। और बाकी युगल सरकार जो है सो मेरी भाभी लेके आई, और ये लड्डू गोपाल भी उन्हीं का है। तो उनका भी छोटी सी बच्ची है, मेरी भतीजी है, तो इस वजह से वो प्रॉपर पूजा पाठ में ध्यान नहीं दे पाती हैं, तो इस वजह से मेरे मंदिर में ही रखा हुआ है। और युगल सरकार हमेशा यहीं स्थापित होते हैं। इनका जो भी पूजा पाठ सेवा शुरू से हम ही करते आए हैं, वो बस उनका शौक़ था लाने का, तो लाई, बाकी पूजन हम ही करते हैं। तो ये हो गए। और ये लड्डू गोपाल बहुत बार ही, मतलब यहाँ पे जो दुकान से ये आए हैं, ये लड्डू गोपाल हम बहुत बारी वहाँ पे गए, और ये लड्डू गोपाल से मेरा नज़र ही नहीं हट रहा था। मेरे को क्या पता कि इनको आने के लिए ये उतावले थे मेरे साथ, तो फिर बर्दाश्त नहीं हुआ, और फिर हम इनको लेके आए लड्डू गोपाल को। और देखिए बैठे बैठे लग रहा है जैसे कि मुस्कुरा रहे हो। तो पहले से लड्डू गोपाल का तो सेवा हो ही रहा था, एक और लड्डू गोपाल ऐड हो गए, तो हम प्रॉपर 2 लड्डू गोपाल मेरे पास हो गए हैं। ये एक छोटे वाले जो बहुत पहले से हैं, और एक वो हैं, तो ये हो गए। अब इधर का दर्शन हो गया, अब इधर का हम दर्शन आप लोगों को कराते हैं। तो ये जो भगवती हैं, ये बहुत पहले से इनका ही सेवा होते आया है। और देख रहे होइएगा कि ये इस्कॉन पैटर्न की भगवती नहीं है, तो इनका श्रृंगार करने में काफ़ी दिक्कत हुआ करता था। वैसे हो जाता था, भगवती तो काफ़ी ये होती हैं, काफ़ी जल्दी श्रृंगार करवा लेती हैं, बट हमको बहुत शौक़ था भगवती को सजाने का, सजी सबरी, और मेरे को भी प्रॉपर तैयार होके ही पूजा करना अच्छा लगता है। तो ये देखिए, तो भगवती इनका भी जो है सो सूल जो है ना, ये देखिए, ये देखिए, सूल हाथ से जो है सो निकल जाता है। और इनको भी मैंने प्रॉपर आइज लगाया है, कान में जो कर्ण फूल होते हैं वो पहनाया है, एक माला मैंने पहनाया है, रुद्राक्ष इनको पहनाया है, और एक लहंगा और चुन्नी पहनाया है, इस तरीके से। तो ये भगवती बहुत पहले से हैं, तो इनको मैंने रखा है, और इनको मैंने साइड करके फिर बीच में इनको स्थापित किया, इन भगवती को। और बाकी नीचे देखिए, तो नीचे माता लक्ष्मी और गणेश जी हैं, और सरस्वती जी हैं, और हनुमान जी है। तो इनका हम बताते हैं, लक्ष्मी गणेश का हमारे यहाँ पे दिवाली में पूजन किया जाता है विशेषतर। श्री हरि विष्णु के साथ में पूजन होता है माता लक्ष्मी का, आप लोग जानते ही होंगे, तो आप लोग भी इसी तरीके से पूजा करते होंगे, तो इसमें तो कोई बताने की बात है नहीं। तो हमारे पास श्री हरि विष्णु नहीं है, तो उनके जगह पे हम यहाँ पे उनका चिन्ह यानी कि उनका पिक्चर लगा देते हैं लक्ष्मी माता के साथ में। और गणपति जी हैं, तो हम गणपति जी को जो अष्टदल कमल पे बैठाते हैं, और इनको लक्ष्मी को ऊपर स्थान देते हैं। तो दिवाली का प्रॉपर ब्लॉग शूट करके इस बार हम डालेंगे, आप लोग देखिएगा कि मेरा पूजा कैसा होता है, तो उसी टाइम बताएंगे, क्योंकि ऐसे बताना पॉसिबल नहीं है, आप लोग भी समझ नहीं पाओगे कि कैसे पूजा होता है दिवाली का। और दिवाली का पूजा हमारे यहाँ पे बहुत ही अलग तरीके से होता है, मेरे को नहीं लगता है कि उस तरीके से और लोग भी करते होंगे। और ये माता सरस्वती है, तो सरस्वती हम इसलिए लेके आए थे ना कि हर बसंत पंचमी पे ना वो चीनी मिट्टी का विग्रह खरीदना मुझे अच्छा नहीं लगता था,
और इसीलिए मैंने इनको लेके आया। तो ये काफ़ी छोटी हैं, मेरे ख्याल से 2-3 इंच की होंगी, ज़्यादा इनका हाइट नहीं होगा। और बगल में हनुमान जी है, तो हनुमान जी का भी पूजा हम लोगों के घर में होता है द्वारपाल के रूप में, तो इसलिए उनको भी बैठाए हैं। यहाँ पे शंख रखा हुआ है, तो इस शंख को हम बजाने में यूज करते हैं। प्रॉपर हमारे घर में शंख बजाए जाते हैं वो। और यहाँ पे सिंदूर रखा हुआ है, और यहाँ पे सिंदूरी है, और वहाँ पे सिंदूरा है। ये भगवती के लिए रखा हुआ है, क्योंकि प्रॉपर हम सिंदूर भगवती को अर्पित नहीं कर सकते हैं, ये कोई सुहागन महिला ही करती हैं। तो ये रखा हुआ है ताकि भगवती को अगर लगाना हो तो लगा ले, तो उन्हीं का सिंदूरा और सिंदूरी है। और यहाँ पे दक्षिणावर्ती शंख है, माता लक्ष्मी के प्रतीक। और इसमें चावल या अनाज कुछ भी भर के रखा जाता है, लेकिन हम अभी झूठ नहीं बोलेंगे, आप लोगों से झूठ क्या ही पूजा पाठ के मामले में बोलना। ये देखिए, ये शंख जो है तो हम खाली रखे हुए हैं, अभी हम एक पुष्प उठा के यहाँ से डाल देते हैं। इसका कारण ये है कि चींटियाँ बहुत ज़्यादा इस मंदिर में लगता है। इस मंदिर में क्या, ये पूरे घर में चींटी बहुत ज़्यादा लगते हैं, इस वजह से यहाँ पे ये नहीं करते हैं। तो इसमें कुछ कुछ सेटिंग करना है मेरे को, और इस मंदिर को बने हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुए हैं, तो कुछ कुछ अभी इसमें काम ये है, भगवान को थोड़ा अच्छे से सेट करेंगे। तो अभी हम जस्ट ही गांव से आए हैं, और गांव शहर करते करते ना इंसान थक जाता है, तो क्या ही करेगा, तो वही है। और ये देखिए, और लड्डू गोपाल का आप लोग सोच रहे हो कि बिस्तर कहाँ पे लगा है सोने के लिए, हम सुलाते हैं या नहीं, तो जी बिल्कुल हम प्रॉपर उनको सुलाते हैं। हम बताते हैं आपको कहाँ पे सोते हैं वो। तो ये देखिए, यहाँ पे उनको हम सुलाते हैं, और प्रॉपर बड़ा सा मैंने बेड उनके हिसाब से बनाया है। तो ये बेड क्या है, ये साइड टेबल है, उसके ऊपर मैंने वो फ्लिपकार्ट से गद्दा मंगवाया था 4, वो लगा दिया है। तो 2 पीछे से और 2 बिछा दिया है, तो तीनों लड्डू गोपाल आराम से सो जाते हैं। और यही है माता भगवती। और माता भगवती का पूजन जो होता है हमारे यहाँ पे, प्रॉपर हमारी घर की जो मुखिया होती हैं, यानी कि हमारी मम्मी हो गई, तो वो पूजन करती है। तो जो पिंडी घर पे हैं, पिंडी रूपी भगवती, उनका प्रॉपर पूजन होता है, और ये विग्रह रूप में है, तो इनका सेवा होता है। तो कोई भी पूजा भगवती का कर सकता है, लेकिन प्रॉपर अधिकार उन्हीं को है प्रॉपर इनका पूजन करने का। और वही, उनसे पहले मेरी दादी प्रॉपर पूजन करती थी, और मेरी दादी काफ़ी अच्छे से पूजन करती थी, काफ़ी जानकार था उनके पास, और काफ़ी मानती भी थी भगवती को। तो यही है। और फिर डिटेल में कभी और हम मंदिर का टूर देंगे आपको। अभी हम आपको कुछ कुछ चीज़ें दिखाए नहीं हैं, जैसे कि रैक हो गए, ऑर्गेनाइज कैसे किए हैं, ये सब तो कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है। हम झूठ नहीं बोलेंगे कि ये है वो है, कुछ नहीं। आप लोग देख सकते हैं कैसे अस्त व्यस्त रखा हुआ है। और इधर में अलमीरा है जिसमें भगवान जी सबका कपड़ा रखा हुआ है, तो सब हम दिखाएंगे। और ये प्रॉपर बहुत ही बड़ा सा रूम है, जो मेरा सबसे बड़ा रूम है ना, उसको ही मैंने पूजा रूम में कन्वर्ट करवाया था। तो मेरे पापा तो नहीं तैयार थे, लेकिन हम ज़बरदस्ती इसको ये करवाएं। तो इसमें 2 गेट है और 2 विंडो है, एक विंडो ढक गया है मंदिर के वजह से, उधर साइड में है। और ये जो तोता है ना, ये तोता काफ़ी पुराना है, जिस टाइम हम 2 क्लास में पढ़ते थे ना, उसी टाइम का है। तो मंदिर के ऊपर रखे थे, अभी उतार दिए हैं, तो देखते हैं कब लगाते हैं। तो दर्शन कीजिए हमारी भगवती का। तो आज का यही ब्लॉग है, और देख सकते हैं कि पूजा प्रॉपर हो चुका है, और जितना भी फूल देख रहे हैं सब हमारे गार्डन का ही है। तो आप सभी को जय माँ भगवती, राधे राधे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग प्लीज़ हमारा वीडियो देखिएगा ना, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि हमारा वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। सभी को जय माँ भगवती, सभी का भगवती कल्याण करे। और किसी भी टॉपिक पर आप लोगों को अगर वीडियो चाहिए, हमारा वीडियो देखते हैं, तो अगर कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। कुछ ऐसा नहीं है कि हम रिप्लाई नहीं करेंगे, या हम बिल्कुल प्रॉपर हम आप लोगों का रिप्लाई करेंगे। तो जय माँ भगवती, राधे राधे। अब विराम देते हैं वीडियो को।